बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पुष्प की संरचना। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो इसके पुष्प के 4 चक्र होते हैं, जिसे हम कहते हैं पुष्प के 4 भाग होते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे पुष्प के 4 चक्र होते हैं। पुष्प के 4 चक्र कौन कौन से होते हैं? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायंग। सो बाह्य दलपुंज को इंग्लिश में कहते हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गायनोसियम। तो बाह्य दलपुंज क्या होता है? ये पुष्प का प्रथम चक्र होता है। इसकी जो इकाई होती है बाह्य दल होती है। पुष्प का प्रथम चक्र होता है। कई सारे बाह्य दल आपस में मिलेंगे, मतलब बाह्य दल के समूह को बाह्य दलपुंज कहते हैं। ये कैसा होता है? ये हरे रंग का हमें दिखाई देता है। दलपुंज क्या होता है? ये दूसरा चक्र होता है। दल के समूह को दलपुंज कहते हैं। ये रंगीन कलर का होता है। जितनी भी पंखुड़ियाँ आपको दिखेंगी वो हमारी दल होती है, इंग्लिश में पेटल कहते हैं। पुमंग क्या होता है? ये पुष्प का तीसरा चक्र होता है, इंग्लिश में एंड्रोशियम, और इसे नर जनन अंग भी कहेंगे, इंग्लिश में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसे आवश्यक चक्र भी कहते हैं। पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं, इंग्लिश में इसको स्टेमन कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अब आता है हमारा चौथा पार्ट, जायंग क्या होता है? जायंग ये पुष्प का चौथा चक्र होता है, इसे अंतिम चक्र भी कहते हैं। ये आवश्यक चक्र होता है और ये मादा जनन अंग होता है। ये कौन सा भाग होता है? मादा जनन अंग होता है। मादा जनन अंग होता है, इंग्लिश में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जैसे इसको बोला था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसको कहेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जायंग की इकाई को हम लोग स्त्री केसर कहते हैं, स्त्री केसर को इंग्लिश में कार्पल बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ पे हमने ये समझ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे इस स्ट्रक्चर में, देखेंगे बाह्य दलपुंज कहाँ है, दलपुंज कहाँ है, पुमंग और जायंग कहाँ पर हैं। देख लेते हैं। ये जो दिख रहा है आपको ग्रीन पार्ट, इसे कहते हैं सेपल, मतलब ये होते हैं हमारे बाह्य दल। ये बाह्य दल कैसा होता है? हरे रंग का होता है। ठीक है, ये पुष्प का प्रथम चक्र हो गया। अब बात आती है हमारे दल की। तो ये आपको जितनी भी पंखुड़ियाँ दिख रही हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे? दल। यही मिलती हैं तो दलपुंज का निर्माण करती हैं। ये कलरफुल होती है, रंगीन होती हैं, पीली पीली, नीली, सफ़ेद, ये सारे ऐसे कलर के होते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है ऐसा वाला पार्ट, इसे हम लोग कहेंगे पुंकेसर। ये एक पुंकेसर है। ठीक है, अब कई सारे पुंकेसर आपस में मिलेंगे तो ये हमारे बनाते हैं, पुमंग का निर्माण करते हैं। इसके भी 2 पार्ट होते हैं। ऊपर ये जो दिख रहा है आपको, इसे परागकोश कहेंगे। ये जो नीचे दिख रहा है इसे हम कहेंगे तंतु। ये ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसे हम लोग कहते हैं परागकोश। ये जो नीचे डंडी होती है इसे कहते हैं तंतु। तो अभी हम लोग इतना पढ़ेंगे, इसके बाद इसको डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद ये जो बीच में आपको दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं जायंग। जायंग के भी 3 पार्ट देखने को मिलते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिकांडाशय, इंग्लिश में कहते हैं इसको स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। यही जो स्टिग्मा होती है आप लोगों को दिख रही है, ये स्टिग्मा है। यही बाद में परागकणों को रखती है, बाद में इससे परागनली निकलती है, ये निषेचन में काम आती है। यहीं पर इसी वर्तिकाग्र में आकर परागकण आके गिरते हैं।